इस्लामिक मालूमात के लिए इस्लामिया इल्म क्विज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। आपका पहला सवाल, क्या बीवी को खुश करने के लिए हम बिस्तरी में ज्यादा वक्त लगाना जरूरी होता है? जवाब, सिर्फ ज्यादा वक्त नहीं बल्कि मोहब्बत, तवज्जो और एहसास जरूरी होता है। हर औरत की कैफियत अलग होती है। आपका अगला सवाल, क्या शौहर को अपनी बीवी की थकावट का भी ख्याल रखना चाहिए? जवाब, जी हाँ, इस्लाम शौहर को बीवी के आराम, सेहत और जज्बात का ख्याल रखने की तालीम देता है। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी से पहले बीवी को तैयार करना जरूरी होता है? जवाब, जी हाँ, प्यार भरी बातें, नरमी और मोहब्बत से पेश आना बेहतर माना गया है ताकि बीवी आराम महसूस करे। आपका अगला सवाल, अगर कोई मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो औरत नाराज हो जाती है, इसका क्या हल है? जवाब, शौहर को सब्र, मोहब्बत और बातचीत से मसला हल करना चाहिए। एक दूसरे की जरूरत समझना रिश्तों को मजबूत करता है। आपका अगला सवाल, क्या अपनी बीवी को खुश रखना शौहर की जिम्मेदारी है? जवाब, जी हाँ, इस्लाम में शौहर पर बीवी के हुकूक अदा करना और उसे खुश रखना नेक अमल माना गया है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी के इत्र की खुशबू महसूस करने के बाद उसके साथ हमबस्तरी करना बेहतर होता है? जवाब, जी हाँ, साफ सफाई और खुशबू मोहब्बत बढ़ाने वाली चीजें हैं। दोस्तों, इसी तरह के इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी से पहले बीवी को पानी पिलाना अच्छा माना जाता है? जवाब, अगर जरूरत हो तो यह अच्छी बात है। बीवी की आरामदेही का ख्याल रखना मोहब्बत की निशानी है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी को शर्मिंदा करना हमबिस्तरी का सही तरीका है? जवाब, नहीं, इस्लाम इज्जत और नरमी की तालीम देता है। बीवी को शर्मिंदा या दुखी करना सही नहीं है। आपका अगला सवाल, क्या शौहर के लिए अपनी बीवी की तारीफ करना जरूरी है? जवाब, जी हाँ, तारीफ से मोहब्बत बढ़ती है और बीवी खुश महसूस करती है। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी से पहले बीवी की तारीफ करनी चाहिए? जवाब, जी हाँ, प्यार भरे अल्फाज रिश्ते में नरमी और कुर्बत पैदा करते हैं। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी के लिए खुश मिजाज होना जरूरी है? जवाब, जी हाँ, अच्छा मिजाज और खुशी रिश्ते को बेहतर बनाते हैं। आपका अगला सवाल, क्या शौहर को अपनी बीवी के मिजाज और कैफियत का ख्याल रखना चाहिए? जवाब, जी हाँ, बीवी की हालत, थकान और जज्बात समझना बहुत जरूरी है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी को तोहफा देकर उसके साथ हमबिस्तरी करना रिश्तों को बेहतर बनाता है? जवाब, जी हाँ, तोहफे मोहब्बत बढ़ाते हैं और दिलों में नरमी पैदा करते हैं। आपका अगला सवाल, क्या बीवी की मुस्कुराहट हमबिस्तरी को और भी खूबसूरत बना देती है? जवाब, जी हाँ, मुस्कुराहट और खुशी रिश्ते को खूबसूरत बना देती है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी के गुस्से में होने पर उसके साथ हमबिस्तरी करना चाहिए? जवाब, बेहतर यह है कि पहले उसे प्यार से मनाया जाए और उसका दिल खुश किया जाए। आपका अगला सवाल, क्या शौहर को अपनी बीवी के जिस्म की तारीफ करनी चाहिए? जवाब, जी हाँ, हलाल रिश्ते में प्यार और तारीफ मोहब्बत बढ़ाती है। आपका अगला सवाल, क्या हमबिस्तरी के बाद शौहर को अपनी बीवी का शुक्रिया अदा करनी चाहिए? जवाब, जी हाँ,
अच्छे अल्फाज और शुक्रिया रिश्ते में मोहब्बत बढ़ाते हैं। आपका अगला सवाल, क्या कोई शौहर अपनी बीवी को नींद से जगाकर उसके साथ हमबिस्तरी कर सकता है? जवाब, अगर बीवी राजी हो और उसे तकलीफ ना हो तो नरमी और मोहब्बत से ऐसा किया जा सकता है। आपका अगला सवाल, क्या हमबिस्तरी से पहले बीवी का इत्र लगाना बेहतर माना जाता है? जवाब, जी हाँ, खुशबू और सफाई रिश्तों को बेहतर बनाती है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी का हाथ पकड़ने से हमबिस्तरी में मोहब्बत बढ़ती है? जवाब, जी हाँ, छोटे छोटे प्यार भरे अंदाज मोहब्बत बढ़ाते हैं। आपका अगला सवाल, क्या बीवी से प्यार भरी बातें करना हमबिस्तरी का हिस्सा माना जाता है? जवाब, जी हाँ, प्यार भरी बातें दिलों को करीब लाती है। आपका अगला सवाल, क्या हमबिस्तरी के बाद बीवी को गले लगाना चाहिए? जवाब, जी हाँ, इससे बीवी को मोहब्बत और अपनापन महसूस होता है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी के बीमार होने की हालत में शौहर को उसके साथ हमबिस्तरी करनी चाहिए? जवाब, अगर बीमारी या तकलीफ हो तो शौहर को उसकी हालत का ख्याल रखना चाहिए। आपका अगला सवाल, क्या शौहर को अपनी बीवी के लिए दुआ करनी चाहिए? जवाब, जी हाँ, बीवी के लिए दुआ करना मोहब्बत और नेक रिश्तों की निशानी है। आपका अगला सवाल, क्या कोई शौहर अपनी बीवी की रजामंदी के बगैर खुश रह सकता है? जवाब, अच्छा रिश्ता हमेशा मोहब्बत, रजामंदी और एहतराम पर चलता है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी को मनाने के बाद उसके साथ हमबिस्तरी करना बेहतर होता है? जवाब, जी हाँ, जब दिल खुश हो तो रिश्ते में मिठास बढ़ती है। आपका अगला सवाल, क्या हमबिस्तरी के बाद बीवी को दिलासा देना जरूरी होता है? जवाब, जी हाँ, प्यार और नरमी से पेश आना बहुत अच्छी बात है। आपका अगला सवाल, क्या हमबिस्तरी के बाद बीवी को पानी देना बेहतर माना जाता है? जवाब, जी हाँ, यह मोहब्बत और ख्याल रखने की निशानी है। आपका अगला सवाल, एक औरत आमतौर पर कितनी देर तक हमबिस्तरी का लुत्फ उठाती है? हर औरत की कैफियत अलग होती है। असल चीज दोनों की खुशी और इत्मीनान है। आपका अगला सवाल, क्या शौहर को अपनी बीवी को खुश करने के लिए ज्यादा वक्त घर में गुजारना चाहिए? जवाब, जी हाँ, बीवी और घर वालों को वक्त देना रिश्तों को मजबूत करता है। आपका अगला सवाल, कितने मिनट तक हमबिस्तरी करने से औरत खुश हो जाती है? जवाब, अगर हम इस बात को सीधे और साफ लफ्जों में समझे तो औरत की खुशी सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमबिस्तरी कितने मिनट तक चली। यहाँ कुछ बेहद जरूरी बातें हैं जिन्हें समझना आपके लिए फायदेमंद होगा। मेडिकल रिसर्च और माहिरों के मुताबिक असल हमबिस्तरी का औसतन वक्त 3 से 7 मिनट को काफ़ी माना जाता है और 7 से 13 मिनट को बहुत अच्छा माना जाता है। 10 से 15 मिनट से ज़्यादा का वक्त अक्सर दोनों के लिए थकावट या तकलीफ का सबब बन सकता है। अगर आप फोरप्ले और असल हमबिस्तरी दोनों को मिला ले तो कुल मिलाकर 20 से 30 मिनट का पूरा सेशन एक औरत को खुश और मुतमईन करने के लिए बेहतरीन माना जाता है। अपनी शरीके हयात की पसंद और नापसंद को जानना ही इसका सबसे सही नुस्खा है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी को हमबिस्तरी के लिए मजबूर करना जायज है? जवाब, इस्लाम मोहब्बत, नरमी, अच्छे बर्ताव की तालीम देता है। शौहर को बीवी के जज्बात और हालात का ख्याल रखना चाहिए। आपका अगला सवाल, क्या हमबिस्तरी के बाद बीवी को आराम देना जरूरी होता है?
जवाब: जी हाँ, शौहर को चाहिए कि बीवी के आराम और सुकून का ख्याल रखे। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।